वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, बुक में राइटर ने शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है। और मेनली ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए होता है जो हिंदी में बुक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन सी बुक इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुई हैं, या फिर हिंदी की कौन सी बुक्स हैं, या हिंदी की कौन सी स्टोरीज़ हैं या नॉवेल्स हैं, या फिर कौन सी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं कि वो पढ़ सके, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके बुक को खरीदने के लिए। इसी सीरीज़ में मेरी जो पहली बुक है वो है आखिरी महारानी, चित्रा बनर्जी जी की ये बुक है। ये बुक आप देख सकते हैं, चित्रा बनर्जी देवाकरुणी जी की बुक है ये। और ये बुक जो है, इस बुक का पब्लिकेशन हाउस जो है वो मंजुल पब्लिकेशन हाउस है, और 500 रुपये इस बुक की जो है वो MRP है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बुक पिक्चर बनी हुई है, ये है आखिरी महारानी, महारानी जिंदा कौर, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी और आखिरी महारानी थी। तो ये बुक में पूरी उनकी स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से वो मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता है उस जगह से लेकर वो किस तरह से महारानी बनी, और फिर किस तरह से महाराजा दिलीप सिंह की वो माता बनी और उनको उन्होंने संभाल के रखा। तो इसमें पूरे डिटेल से बताया गया है, पूरा पंजाब एम्पायर के बारे में बताया गया है। और अगर आप कोई हिस्ट्री से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, और पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो भी आप ये बुक पढ़ सकते हैं कि किस तरह से खालसा की जो वो फौज थी, और साथ में किस तरह से महाराजा रंजीत सिंह की पूरी उन्होंने किस तरह से अपना एम्पायर फैलाया, और किस तरह से महारानी जिंदा से उनकी शादी हुई। तो ये जो महारानी जिंदा थी, ये महाराजा रंजीत सिंह के जो शाही सैनिक होते हैं ना, उसमें जो कुत्तों को ट्रेन करने वाले जो एक ट्रेनर होते हैं ना, उनकी बेटी होती हैं। और फिर इसमें बताया किस तरह से ये महाराजा रंजीत सिंह से मिली और इनकी शादी हुई, और फिर इन्होंने किस तरह से महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद उन्होंने किस तरह से राजगद्दी को संभाला, और अपने बेटे जो उनका बेटा उस टाइम छोटा था महाराजा दिलीप सिंह, उनको किस तरह से संभाला, और उनको गद्दी पर बिठाकर उन्होंने किस तरह से शासन किया। और जबकि उस टाइम पे औरतें आगे नहीं आती थी, और वो फिर भी सबके सामने आई और उन्होंने उस राज को संभाला। किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, और किस तरह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने राज्य को पूरी तरह से बचाने की कोशिश की। और बट फिर बहुत मुसीबतों के बाद जब महाराजा दिलीप जो हैं वो अंग्रेज़ों ने उनको इंग्लैंड भेज दिया, तो ये बड़ी मुश्किल से बहुत 17-18 साल के बाद उनसे मिलती हैं, और ये दोनों माँ बेटा बहुत अलग रहते हैं, बट फिर भी वो चाहती हैं कि किस तरह से मेरा बेटा जो है वो उस सल्तनत को फिर से संभाल ले। तो इस बुक में पूरी उनकी स्टोरी बताई गई है, किस तरह से वो एक छोटी सी जगह से उठकर इतने बड़े ओहदे पर गई, और उनकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए बहुत डिटेल से बताया हुआ है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं रानी जिंदा हूँ, खालसा की माता, यह मेरी पहचान है, यही मेरी नियति है। तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और आपको लगेगा कि अब आगे क्या हुआ, कि राइटर ने जो है वो चित्रा बनर्जी जी ने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये जो बुक है ये लिखी गई है। बुक का जो ट्रांसलेशन किया है वो है नीलम भट्ट जी ने, इसका जो है वो हिंदी में ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो इसी सीरीज़ में हमारी जो दूसरी बुक है वो है मानव कौल की तितली। ये बुक आप इस तरह से देख सकते हैं। इस बुक का जो कवर है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और हिंद युगम पब्लिकेशन हाउस इसका पब्लिकेशन हाउस है, और 249 जो है इस बुक की MRP है। ये बुक में मानव कौल ने, जैसे अगर आपने मानव कौल को पढ़ा है तो मानव कौल के लिखने का स्टाइल जो है वो बहुत डीप है, जो कि पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप उसके लिखे में खो जाते हैं। इसमें एक स्टोरी बताइए कि उन्होंने एक बुक पढ़ी है, और उस बुक वो फेमस बुक है इंग्लिश राइटर की, तो उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो किस तरह से उस राइटर से मिलने की कोशिश करते हैं, फिर वो उनसे मिलते हैं, और वो बुक कहीं उनको इतना अपने साथ अटैच कर लेती है कि उनको लगता है कि मुझे अब इस राइटर से मिलना है। और उस राइटर ने जो उस बुक में लिखा है कि किस तरह से उनके बेटे की डेथ होती है, और वो डेथ के बाद वाला, चाहे वो हमारे किसी भी प्यारे की या किसी भी हमारे लव वन की अगर डेथ होती है, हमारे फैमिली मेम्बर में हम डेथ होती है, तो हम किस तरह से वो एक हमारे अंदर एक खालीपन सा आ जाता है, हमारा दिलो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और हमें समझ नहीं आता कि हमें लाइफ में आगे करना क्या है। तो वो जो उस टाइम उस सिचुएशन में जो उस दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं,
वो इस बुक में लिखी गई हैं। और जो बुक उन्होंने पढ़ी है उस बुक के बहुत सारे कुछ पेजेस जो हैं वो भी इस बुक में उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि उनको किस किस तरह से वो फीलिंग हुई। तो ये आप लगा सकते हैं कि उस बुक से रिलेटेड इस बुक में लिखा हुआ है और किस तरह से वो उस राइटर से मिलते हैं और फिर उनको किस तरह से फीलिंग्स होती है वो इस बुक में लिखा हुआ है। तो ये बुक बहुत बहुत एक डीप में जाकर लिखी हुई है। तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ये एक तितली नाम से इनका जो है ये एक नॉवल है, मानव कौल। निर्मल वर्मा जी की पिछली गर्मियों में, ये आप देख सकते हैं निर्मल वर्मा जी की बुक। राजकमल पेपर बैग इसका पब्लिकेशन हाउस है और 300 रुपये इसकी बुक की MRP है। तो निर्मल वर्मा जी को मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा है और इनकी भी मेरे को जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगा। और बहुत टाइम से मैंने बुक्स इनकी देख रही थी, बट मैंने लास्ट ये फिर एक बुक ख़रीदी। और क्योंकि पहले एक बुक पढ़कर हमें पता लगता है कि मेरे को जो लगता है कि हमारे जो खुद का पढ़ने का टेस्ट जो है वो किस तरह के, क्योंकि हर राइटर ने के लिखने का स्टाइल अलग है और हर राइटर ने बहुत अच्छे से चाहे कुछ भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या फिर नॉवेल्स हैं, तो बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। बट हमें आपको अपने आप हिसाब से मेरे को लगता है कि देखना पड़ता है कि हमें हमारे पढ़ने का टेस्ट क्या है, तो हमें किस तरह की बुक्स जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये बुक में उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, 7 से 8 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। और वो जो शॉर्ट स्टोरीज़ में उस टाइम की जो सिचुएशन है जो आप पढ़ते हैं वो शॉर्ट स्टोरीज, तो वो एक ऐसे जो मेरे को फील लगा कि उसमें वो एक सिचुएशन ऐसी बताई गई है यहाँ पे हर जगह कि अब आपको अपनी लाइफ में, आप एक जगह पे अपनी लाइफ में आके अगर आ गए हैं, कहीं अटक गए हैं या फिर एक मुकाम पर पहुँच गए हैं या फिर एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो अब इसके आगे आपको अपनी लाइफ को किस तरह से चलाना है, आपको किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, निर्मल वर्मा जी को अगर आपने फ़र्स्ट टाइम पढ़ना है तो उनकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये इनके लिखने का स्टाइल भी जो है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है, बहुत डीपली लिखा हुआ है इन्होंने भी। तो ये इसमें से आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं वो बुक आप पढ़ सकते हैं। और हमारा ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं अगली बार किसी और तरह की वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।